आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का 13वां पाठ हुदहुद पढ़ेंगे। बेटा आप लोगों ने बहुत सारे पक्षियों को देखा है। जैसे कि पक्षियों में सबसे सुंदर कौन होता है? बोलिए, कौन सा पक्षी आपको सुंदर लगता है? बोलिए। एग्जैक्टली मुझे तो मोर अच्छा लगता है। यस मोर या हंस। प्लीज तो मुझे भी सबसे सुंदर पक्षी मोर ही लगता है, मगर मोर बड़ा होता है। मोर अक्सर जमीन पर चलते हुए दिखाई देता है, मगर आकाश में उड़ने वाला, हमेशा पेड़ों पे रहने वाला एक छोटा सा पक्षी है। उसका नाम क्या है? हुदहुद। क्या है? हुदहुद। यहाँ पर देखिए बेटा, हुदहुद आपको दिखाई दे रही है? हुदहुद कितनी सुंदर है, दिखाई दे रही है? यहाँ पर देखो, अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को कितनी अच्छी तरह से वो आहार लाकर खिला रही है। दिख रही है आपको? हाँ सर, यस सर। देखिए कितनी अच्छी है। यस। हाँ या ना? हाँ सर, ये बहुत प्यारी है। हाँ सर। ठीक है, चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। तो बेटा, सबसे बड़ी बात है कि ये पक्षी दूसरे पक्षियों से किस प्रकार से भिन्न है और क्यों अलग लगता है। कोई बता पाएंगे आप? क्यों अलग है ये पक्षी? मतलब इसको देखते ही हम पहचानेंगे कि अरे ये हुक्कू है, अरे हुदहुद है। किस कारण पहचानते हैं? क्योंकि इसके सर के होती है। इसके सर के ऊपर एक पंख रहता है ऐसा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। म्यूट कीजिए। हाँ, सबसे सुंदर होती है सिर के ऊपर कलगी। कलगी के कारण ही यह पक्षी सभी पक्षियों से भिन्न लगता है। चलिए, इसके से एक मैथोलॉजिकल मतलब एक पौराणिक कथा है, जिसके आधार पर हमें ये पता चलता है कि इसके सिर के ऊपर ये कलगी कैसे आई और इसके पीछे छुपी हुई कथा क्या है। चलिए अब हम पाठ में जाकर देखेंगे। हाँ देखिए, कविता पाठ का नाम क्या है बेटा? हुदहुद। यहाँ पर हेडलाइन दिया है, हुदहुद को कलगी कैसे मिली। कलगी मतलब क्या है? इसके सिर के ऊपर जो एक आकार पूंछ की तरह, यानी तो एक परों से भरा हुआ एक भाग होता है सिर के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? कलगी कहते हैं। ये कलगी से कैसे मिली और ये इसके पीछे क्या कथा छुपी हुई है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये कथा हो सकती है मैथ हो, पौराणिक हो, इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, मगर कथा तो बहुत ही रोचक है। चलिए आइए चलेंगे पाठ की ओर। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी कथा है कि सुलेमान नाम का एक बहुत बड़ा बादशाह था। बादशाह मतलब क्या है? सम्राट। सम्राट मतलब राजाओं का राजा, एक बहुत बड़े राज्य। जैसे कि अब हम देखते हैं हमारे राज्य का नाम क्या है बेटा? हमारे राज्य का नाम है तेलंगाना। हमारे राज्य का नाम क्या है? तेलंगाना। और राष्ट्र का नाम भारत, इंडिया। तो अब मुझे बोलिए, केसीआर जी भी हमारे लिए राजा के बराबर ही है, मगर वो किस राज्य के लिए है? केवल तेलंगाना के लिए है। और नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत के लिए। ऐसे तेलंगाना जैसे कई राज्य हैं, वो सभी राज्यों को मिलाकर एक देश बनता है। बिल्कुल ऐसे ही बादशाह मतलब कौन है? सम्राट। मतलब राजाओं का, मतलब छोटे छोटे राजाओं का भी एक बहुत बड़ा राजा होता है, उन्हें कहते हैं बादशाह। तो उनका नाम क्या है? सुलेमान। क्या है उनका नाम?
सुलेमान आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले, उड़न खटोला मतलब क्या है, पुष्पक विमान, यानी जैसे कि मान लीजिए एरोप्लेन, मतलब ये आज की तरह एरोप्लेन नहीं है, ये कुछ अलग सी एरोप्लेन है जो कि हवा में उड़ती थी उस समय। मतलब सही है या गलत है हमें पता नहीं है, मगर कहानी ऐसे चल रही है। आगे आगे देखिए, तो वो आकाश में उड़ रहे थे, तो बहुत गर्मी थी, धूप बड़ी थी, शायद हो सकता है वो ग्रीष्म काल हो, मतलब समर हो। तो समर में कैसा होता है आप देखते हैं, समर में हम बाहर ठहर सकते हैं तो कुछ पल के लिए नहीं, बिल्कुल बहुत गर्मी होती है कि नहीं। स्किन क्या होता है हमारा, खराब होने लगता है, पसीना छूटता है, यहां तक कि कभी कभी लोग चक्कर आकर गिर जाते हैं। एम राइट और रॉन्ग? हाँ, यस यू आर राइट। तो देखिए ऐसे ही सुलेमान जी क्या कर रहे थे, आकाश में उड़ रहे थे अपने उड़न खटोले में बैठकर। तब उन्हें बहुत ही भीषण गर्मी, बहुत ही गर्मी हो रही थी और धूप से वह परेशान हो रहा था। धूप से परेशान हो रहा था मतलब उनको बहुत ही गर्मी हो रही थी और इरिटेशन हो रहा था और ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इतने में आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा, इतने में उन्होंने देखा कि यहाँ वहां देखा कि कोई सहारा मिलता होगा, यानी थोड़ी सी छांव मिल जाती तो शायद वो खुश हो जाते। इसीलिए उन्होंने क्या देखा, इधर उधर देखा। इतने में उन्हें गिद्ध दिखाई दे। गिद्ध मतलब मालूम है, वल्चर। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए इस फोटो में दिखाई दे रहा है आपको बेटा, ये दिखाई दे रहा है ये, हाँ एक बार, हाँ दिखाई दे रहा है ये बेटा, दिखाई दे रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ राइट राइट, ये इसको वल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गिद्ध। क्या कहते हैं? गिद्ध। तो उन्होंने क्या किया, गिद्ध बहुत बड़ा प्राणी होता है और ये मरे हुए जानवरों को नोच नोच कर खाता है, पता है आपको? हाँ, तो उन्होंने गिद्धों को देखा और गिद्धों से कहा कि क्या कहा उन्होंने, क्या कहा भाई? अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। क्या कर दो? छाया कर दो। छाया मतलब क्या है, थोड़ा बहुत तुम ये काम करो भाई, मैं उड़ रहा हूं, मुझे बहुत गर्मी हो रही है और मैं ये तकलीफ नहीं सह पा रहा हूं, कृपया आप एक काम कीजिए, अपने पंखों से मुझे थोड़ा सा सहारा दीजिए या थोड़ी सी छांव दीजिए, थोड़ा सा शैडो दीजिए। किसने कहा? बादशाह सुलेमान ने। किससे कहा? गिद्धों से कहा। देखिए, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सॉरी राजा, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हमारी गर्दन, इनकी गर्दन बहुत ही बारीक होती है और इस गर्दन पर कोई पंख नहीं होता है, बिल्कुल चमड़ी होती है और उसके ऊपर थोड़े रेशम से धागे होते हैं जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हे राजा, हमसे ऐसा तो बादशाह, हमसे ऐसा नहीं हो सकता, हम तो छोटे प्राणी है और देखो हमारे गर्दन पर पंख, पंख मतलब फेदर्स भी नहीं है। किसने कहा? गिद्धों ने कहा। हम छाया कैसे कर सकते हैं? और उन्होंने कहा कि हम तो छाया आपको नहीं दे सकते। किसने कहा? गिद्धों ने। आगे सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सब ने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? देखिए अजीब सी बात हो गई कि हुदहुदों ने उसे छाया देने से क्या किया? मना किया। उन्होंने कहा कि हमारा शरीर छोटा है और हमारे गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम आपको सहारा
नहीं दे सकते। तो सुलेमान ने हार नहीं मानी। मतलब सुलेमान को गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, वह पछता रहा था, किसी भी हाल उसे शायद वो उतर सकता था, मगर शायद उसे बहुत जल्दी अपने गंतव्य स्थान को जाना था। मतलब जहां पर जाना था वहां पर उसे जाने के लिए जल्दी थी। इसीलिए उसने क्या किया, फिर बाद में हुदहुदों का मुखिया, मुखिया मतलब क्या बेटा, हेड, हेड या लीडर। तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक इतने में उनको एक हुदहुदों का मुखिया दिखाई दिया, यानी लीडर दिखाई दिया। मुझसे सुलेमान ने प्रार्थना की कि कृपया तुम मेरे सिर पर थोड़ी सी छाया दे दो। तो इतने में वो जो मुखिया था उनका चतुर था, चतुर मतलब इंटेलिजेंट था। क्यों इंटेलिजेंट था? उसने यही सोचा कि अरे भाई हम छोटे हैं तो कोई बात नहीं है, हम तो छाया दे सकते हैं। अगर हम छाया दें, और ये कौन है, सुलेमान बादशाह, मतलब उस समय संसार का एक बहुत बड़ा बादशाह, एक बहुत बड़ा राजा है। और हम अगर थोड़ी भी राजा की मदद करते हैं तो राजा लोग चुप नहीं बैठते, उसके प्रत्युपकार में कुछ ना कुछ देते हैं। उसने अपने साथियों से ये बात कही और उसके साथी मान गए। और तुरंत उसने क्या किया, अपने साथियों के साथ मिलकर इकट्ठा होकर सारे पक्षियों को इकट्ठा, इकट्ठा मतलब एक जगह पे गैदरिंग करना, गैदर करके उसने क्या कर दिया, सुलेमान के उड़न खटोले, उड़न खटोला क्या है, मतलब ये हवा में जा रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा है। तो इतने में ये पक्षियों ने क्या किया, सभी पक्षी एक साथ मिलकर एक को एक लगकर यूं छाया देने लगे। किसको, बादशाह सुलेमान को। इस प्रकार से उन्हें गर्मी से मुक्ति मिली। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम लोग छोटे होकर भी तुमने मेरी मदद की, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मैं जरूर बोलो, तुम्हारी कोई इच्छा, इच्छा मतलब डिजायर, अगर आपकी कोई इच्छा है तो बोलो, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। किसने कहा प्रयत्न करूंगा, किसने कहा, सुलेमान ने। किससे कहा, गिद्धों से। देखिए कितनी बड़ी बात है। देखिए बेटा, अब हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि अरे भाई, अगर कोई किसी परेशानी में रहता है या कोई काम करने में लगता है तो लोग क्या करते हैं, उसकी मदद करने से पीछे हटते हैं। बेटा कभी भी हो, याद रखिए, अगर हमसे हो पाए तो किसी न किसी की भी मदद करना सोचिए। अगर हम किसी की भी मदद कर देते हैं तो वो अपने अंतर मन से, यानी अपने अंतर दिल से आपको दुआएं देता है, आशीर्वाद देता है और कहता है कि बेटा तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला हो। और एक याद रख लीजिए, हर मनुष्य में, हर आत्मा में परमात्मा का निवास होता है बेटा। हर मनुष्य में कहीं ना कहीं एक भगवान का अंश होता है और उसके शायद उसके आशीर्वाद से हमें सच में कुछ अच्छा हो सके। इसीलिए याद रखो बेटा, जिंदगी में जब कभी भी मौका मिलता है तो ये जरूरतमंद कोई व्यक्ति दिखता है और अपने सामने हाथ फैलाता है तो जरूर उसकी मदद करने का प्रयास कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो सच में कहता हूं, वो अपने अंतर मन से, मतलब दिल के अंदर से आपको जरूर वो क्या करता है, आशीर्वाद देता है। और वो आशीर्वाद आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी हालत में जरूर काम करता है। ओके, राइट। आगे, अब जैसे कि सुलेमान ने कहा, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है, अगर आपकी कोई डिजायर है, आप कुछ चाहते हैं तो मुझसे बोलिए, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। किसने कहा, बादशाह सुलेमान ने। किससे कहा, हुदहुदों से। आगे देखो, मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपनी सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। जैसे ही सुलेमान ने कहा तो ये बहुत चतुर था। कौन, हुदहुदों का मुखिया। उसने सोचा कि अरे भाई मैं अकेला क्या पूछूं, मेरे सभी साथियों से मैं सलाह मशवरा करूंगा, सभी से बात करूंगा और बात करके हमारे लिए जो अच्छा होता है, जो हमें बहुत अच्छा बनाता है, वो पूछ लेंगे। कहकर उसने कहा, महाराज प्रणाम, मैं अपने साथियों से पूछकर आपको बताऊंगा। उसने कहा, मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बाप रे बाप, देखा है, उसने सभी दोस्तों से अपने बात की और वो लोगों ने समझा, सोचा कि
अरे भाई हम स्पेशल दिखे, हम सभी से अलग हो और हमारे पास क्या हो, सोना, गोल्ड। क्या हो, गोल्ड। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, हे राजा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज से हमारे सिर के ऊपर क्या हो जाए, गोल्डन कलगी बन जाए, सोने की कलगी बन जाए। ऐसी प्रार्थना की। देखिए, सोने की कलगी बन गए तो क्या होगा, एक बार सोचिए। अब तुम्हारे, आप मान लीजिए आपके घर में सोना है, अगर नहीं तो आप छोटे बच्चे हैं, आप ढेर सारा सोना गले में पहनकर, नहीं तो हाथों में पहनकर अगर आप बाजार में जाएंगे तो अच्छा तो दिखेगा, मगर कोई थ्रेट है नहीं है। सोचिए एक बार, दिमाग की बत्ती जलाइए। आपकी मम्मी आपको सोना डालकर बाजार में भेजेंगी? भेजेंगी? नहीं। क्यों नहीं भेजेंगे? क्यों नहीं भेजेंगे, बोलिए। मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए एक बार। ठीक है, सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए बोलिए आप। हाँ बोलो बेटा, क्यों नहीं भेजेंगे आपकी मम्मी? मम्मी चोरी हो जाएगा। कोई हो जाएगा। सर 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 हैव डाउट। चोरी हो जाएगा सर। सर हैव डाउट। हाँ आपने बिल्कुल, हाँ राइट बेटा, आप, सर हाँ राइट बेटा, लेट मी टू फिनिश बेटा, मुझे कंप्लीट करना। हाँ ये सही है कि क्या हो जाएगा, चोर, गुंडे, डाकू, मवाली रोड पर जाने वाले क्या करते हैं, सोना छीन लेते हैं। सोना गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोना जाए गया तो गया, मगर कभी कभी क्या हो सकता है, हमारी जान को भी नुकसान हो सकता है। एम राइट और रॉन्ग? सच है या गलत है, बोलिए। सच है, क्योंकि ये जो लोग गुंडे होते हैं, इनको कुछ किसी चीज के कोई रहम, मतलब किसी के प्रति कोई दया करुणा नाम की चीजें नहीं होती हैं। बस उनको एक ही चीज से मतलब है, वो क्या, पैसा। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए बेटा, यदि आप स्कूल भी आते हैं तो स्कूल में यही मना किया जाता है कि बच्चों को किसी प्रकार के गोल्डन या कोई भी आर्टिफिशियल आइटम्स भी, ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्या हुआ। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है? अरे भाई, तुमने पूछा है कि सोने की कलगी चाहिए, मगर तुम्हें पता है सोने की कलगी तुम्हारे सर पर उगने से तुम्हें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कभी सोचा आपने? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा। परामर्श करके मतलब मैंने अपने दोस्तों से बहुत बातचीत की, सारी बातचीत के बाद ही हमें ये आइडिया आया है। प्लीज ब्लेस अस विद दैट, हमें उससे वरदान, वैसा वरदान दे दीजिए। देखिए, सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदूदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदूदों के पीछे पड़ गए, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। देखिए, अब इतने में क्या हो गया कि जैसे जैसे हुदूदों ने पूछा, राजा ने बोल दिया कि जाओ, आज से तुम्हारे सिर के ऊपर गोल्डन कलगी आ गई। और कहते ही क्या हो गया, सबके सिर के ऊपर सोने की कलगी आ गई और सभी लोग गोल्डन कलर में दिखने लगे। अब गोल्ड मुफ्त में आता है तो लोग खामोश बैठते हैं। लोगों ने इन पक्षियों को, किसको, हुदहुदों को चुन चुन कर मारने लगे तीरों से। क्यों मारने लगे? अरे भाई, मुफ्त में सोना मिल रहा है या नहीं? तो इसीलिए लोगों ने इतना मारा, हुदहुद दिख गई, लोगों ने मारना शुरू कर दिया। आगे देखें, हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा राजा। देखिए, इतने में क्या हुआ कि लोगों ने उस सोने की कलगी को देखा तो जहां पर भी हुदहुद दिखती, लोग उसे मारने लग गए। अंत में एक बार ऐसा समय आ गया कि हुदहुद पक्षी ही दिखाई नहीं देने लगा। सिर्फ 2-3 पक्षी या कुछ कम पक्षी बचे हुए थे। तो तब उनका जो मुखिया था वो घबरा गया और क्या कर दिया, दौड़ते हुए तुरंत राजा के पास गया और राजा के पास जाकर प्रार्थना करा, अरे माफ करो महाराज, माफ करो, हमने आपसे ये क्या प्रार्थना कर ली, हमने क्या वरदान मांगा,
अरे हमारी कलगी के कारण लोग क्या करने लगे, हमारे वंश को मतलब हमको चुन चुनकर मारने लगे। किसने कहा? हुदहुदों के मुखिया ने। किससे कहा? बादशाह सुलेमान से कहा। सुलेमान ने कहा मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज यानी कलगी शोभा पा रही है। देखिए तब से क्या हो गया कि राजा ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुखिया, मगर तुमने नहीं माना। पर चलिए कोई बात नहीं है, चिंता मत कीजिए, मैं अभी एक काम करूंगा, आपकी जो सोने की कलगी है वो निकल जाएगी और एक सुंदर, बहुत ही अति सुंदर, मतलब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से भी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर कलगी हो जाएगी कि तुम्हें देखते ही लोगों का मन खुश हो जाएगा। ऐसे कहा और उन्होंने जाओ कहते से क्या हो गया, ये सोने की कलगी उड़ गई और एक बहुत ही सुनहरी रंग बिरंगी और मस्त दिखने वाली और एक कलगी उनके सिर के ऊपर आ गई। देखिए आगे हुदहुद। देखिए अब ये कहानी हो गई है, अब हमें हुदहुदों के बारे में बताया जा रहा है। हुदहुद कैसी होती है, वो देखने में कैसी है, असल उसकी स्पेशलिटी क्या है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। देखिए हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला देता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसे लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो हुदहुद पक्षी है, ये हुदहुद पक्षी की जो एक्चुअली सबसे, देखिए बेटा इस चित्र को देखिए, एक बार इस चित्र को देखिए, आप देख रहे हैं इस चित्र को बेटा, एक सेकेंड देखिए, ये जो चित्र है आपको, पहले इसकी जो कलगी है, इसकी जो कलगी है बेटा, ये पहले कैसे दिखती है आपको, बिल्कुल छोटी रहती है। इसकी जो कलगी है वो क्या 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 होती है, बिल्कुल छोटी रहती है। मगर जब कोई आवाज सुनती है, देखिए यहां पर देखिए इस चित्र में देखिए आप लोग, इसकी जो कलगी है बिल्कुल छोटी दिख रही है। देखिए बेटा यहां पर देखिए, एक बार मैं मार्क कर रहा हूं, ये देखिए दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल छोटी रहती है। मगर जब इसके पास कोई चीज आती है या कोई आवाज होती है, जब ये अलर्ट हो जाती है, ये क्या करती है, अपने पंखों को देखिए, पहले छाते की तरह, बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह रहती है। किसकी तरह बेटा, अम्ब्रेला की तरह। अम्ब्रेला में हम क्या करते हैं, जब बारिश आती है तो हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला को ओपन करते हैं, खोल देते हैं नहीं, बिल्कुल ये भी क्या करती है, जब कोई आवाज सुनती है या कोई अलर्ट हो जाती है तो ये क्या करती है, अपनी कलगी को ऐसे फैलाती है। देखिए दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा, हाँ, तो यही इसकी स्पेशलिटी है और इस पंखों के कारण ही ये पक्षी बहुत ही सुंदर दिखता है। आगे देखिए, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। छोटी भी बादामी रंग की होती है। चोटी भी कैसी होती है उसकी, बादामी रंग की होती है। मगर इसके सिर काले और सफेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालती है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामीन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। देखिए अब यहाँ पर इसकी स्पेशलिटीज बता रहा है। देखिए इसका शरीर कैसा है, रंग बिरंगा। देखो बेटा एक बार चित्र में देखिए आप, इसका जो देखिए इसका रंग कैसा है बेटा,
एक कलर में है ये? बहुत ही कलर्स में, मल्टी कलर्स में है कि नहीं? देखिए कितने कलर दिख रहे हैं, कितने डिफरेंट कलर दिख रही है, हाँ या नहीं? हाँ, ये मल्टी कलर्स में है। और देखिए आगे, पंख काले काले होते हैं। पंख कैसे होते हैं? काले होते हैं, ब्लैक होते हैं, और जिन पर सफेद धारियां बनती है, मतलब सफेद कलर की लाइंस बनी हुई होती है। इस काले और सुनहरे परों पर क्या होती है? काले तरह की एक लाइंस आती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। देखिए गर्दन का दूसरा हिस्सा कैसा है? बादामी रंग का है। चोटी भी बादामी रंग की। चोटी जो होती है, चोटी मतलब क्या है बेटा? उसके पीछे की ये जो बाल होते हैं, चोटी भी कैसी है? बादामी रंग की है। मगर उसके सिर के काले काले, उसके सिरे काले और सफेद होते हैं। मतलब बॉर्डर में आकर क्या होता है, वो काले और सफेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा, मतलब दुम जो होती है, दुम मतलब टेल, टेल का जो अंतर का हिस्सा होता है वो सफेद होता है, मगर बाहरी हिस्सा कैसा होता है? काले रंग का। इसीलिए क्या लगती है ये? मल्टी कलर में लगती है। चोंच, चोंच मतलब इसकी बीक जो होती है बिल्कुल लंबी, मतलब यूं लंबी होती है, और तीखी होती है। तीखी मतलब बिल्कुल शार्प होती है। इसे चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छुपे हुए कीड़ों मकोड़ों को ढूंढ निकालती है। ये क्या करती है? इसकी जो चोंच होती है जैसे ब्लेड की तरह या पेंसिल की तरह शार्प होती है। तो आप लोग बच्चे देखिए, कभी कभी उससे छिल छिल कर क्या करता है, बहुत ही शार्प बनाते हैं। वैसे वो क्या करती है, उसे जमीन के अंदर जो छिपे हुए कीड़े होते हैं उन्हें पकड़कर निकाल कर वो खाती है। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, इस चित्र में देखिए आप, यहाँ पर दिखाई देता है आपको। कहाँ पर भाई? एक सेकेंड, आपको कहाँ है कीड़ों को खाने वाला क्षेत्र? हमने देखा था थोड़ी देर पहले। देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है आपको? देखिए कीड़ों को ऐसे, कितनी शार्प है इसकी बीक, दिखाई दे रही है बेटा? दिख रही है? हाँ, ऐसे वो खा जाती है। किसको? कीड़े मकड़ों को। आगे, इसीलिए इसकी नाखून काटने वाली नेल कटर होता है ना, उसकी तरह इसके चोंच भी शार्प होती है। इसीलिए क्या कहते हैं कहीं कहीं ప్రశంసలు ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి? అత్తయ్య నా కోడల్లా వస్తుందని एक सेकंड గొప్పగా చెప్పారు. ఎలా చెప్పినా కానీ మన మ్యాజిక్ ఫన్ हाँ, तो इस प्रकार से क्या है कि इसके सिरे का जो भाग है, इसकी जो चोंच है, ये चोंच बिल्कुल डिफरेंट है, सभी से अलग है और शार्प भी है। कैसी है? बहुत ही शार्प है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ, इसीलिए कहीं कहीं इसे क्या कहते हैं? हजामीन। हजामीन मतलब हजामत करना, कटिंग। एक्चुअली क्यों कहते हैं? इसकी चोंच ऐसी शार्प होती है इसीलिए। और हुदूद बेटा कहां पर पाई जाती है? ये देश के, हमारे भारत में हर प्रदेश में दिखाई देती। जम्मू में, कश्मीर में, बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, हर 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 राज्य में, मेघालय, नागालैंड, हर जगह पर आपको ये चीज दिखाई देती है। मतलब भारत के हर प्रांत में इसे आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार मतलब कुछ कहता है, सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप्पू 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 कहते हैं। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दुम में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं से पदुबिया भी कहते हैं, और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। देखिए इसकी डिजाइन के कारण, मतलब ये क्या करती है आवाज? ये आवाज करती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हुप हुप कहते हैं। कुछ जगह पे क्या कहते हैं? हुप्पू हुप्पू, क्या कहते हैं? हुप्पू। और कुछ जगह पे इसे क्या कहते हैं? पदुबिया। मतलब ये क्या कहती है? हमेशा अपने दुम के अंदर जो पंख होते हैं, पर होते हैं, पीछे के जो दुम होती है उसके अंदर चोंच लगाकर क्या करती है? ये कह के कीड़ों को खाते रहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कुछ जगह पर पदुबिया कहते हैं। और कहीं कहीं पर इसके सिर के ऊपर की सुंदर कलगी को देखकर लोग इसे क्या कहने लगते हैं? शाह सुलेमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
शाह सुलेमान भी कहकर पुकारते हैं। आगे, मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। ये कितने अंडे देती है एक समय में? 3 से लेकर 10 तक। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती, हटती नहीं। नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। देखिए यहाँ पर ये क्या है, जो यह हुदहुद पक्षी है ये एक बार में, मतलब वन डे में नहीं बेटा, डे बाय डे, मतलब एक एक दिन एक एक अंडा देता है। इस प्रकार से वो 3 से लेकर कितने अंडे देती है? 10 मतलब 3 to 10x लेकर आती है। कौन? वो हुदहुद पक्षी। और जो मादा पक्षी होती है, मादा मतलब फीमेल जो पक्षी होती है, वो जब से अंडे देती है वो अपने अंडों पर बैठकर यूं ही उन्हें सहलाते रहती है। और जो नर मतलब जो मेल होता है वो क्या करता है? उड़ते हुए जाकर कहीं पर भी खाना, भोजन, कीड़े उड़े छुपी ढूंढ कर लाकर क्या करता है? अपनी पत्नी को खिलाता है। देखिए कितनी अजीब सी बात है, कितना फैमिली डिसिप्लिन है उनके अंदर, राइट। आगे, पर ये दोनों लेजी है थोड़ा सा, मतलब अपने घोंसले को ये क्या नहीं करते? क्लीन नहीं करते। देखिए आगे, संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। देखिए आपने देखा होगा इतना सुंदर पक्षी है। आप लोग तोतों को देखते हैं, छोटे छोटे पक्षियों को आप देखते हैं कि लोग अपने घरों में पिंजरों में बंद करते हैं, मगर कोई भी हो इस हुदहुद को अपने घर में नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? कैसी आवाज? बाप रे बाप, सवेरे सवेरे आप जब सोए हुए रहते हैं तो ये ऐसे चिल्लाती है। बाप रे, कैसा लग रहा है आपको? अब्बू कान भर आ रहे हैं, है कि नहीं? तो इसी वजह से लोग इसे, ये कितनी सुंदर क्यों ना हो, इसी कारण से इसे अपने घरों में नहीं रखते हैं। मगर ये बहुत ही सुंदर है और देखने में भी बहुत ही बढ़िया होती है, मगर इसकी आवाज थोड़ी सी कहीं ना कहीं कानों में टीस या चुभती है, इसीलिए लोग इसे घर में नहीं रखते। यह है हुदहुद। ठीक है बेटा, ओके। कुछ डाउट है सब पूछ लीजिए, जस्ट